पहलगाम आतंकी हमले पर पाक आर्मी के पूर्व मेजर आदिल रजा का बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बताया हमले का मास्टरमाइंड। आदिल रजा के मुताबिक हमले में सिर्फ आतंकी नहीं, पाकिस्तानी फौज भी शामिल थी। डीजी स्पेशल ऑपरेशन की देखरेख में कराया गया था अटैक। पहलगाम हमला करवा करके भगदड़ मचाना चाहता था आसिम मुनीर। अपनी कुर्सी बचवाने और फील्ड मार्शल बनाने के लिए हमला कराया। आतंकी हलचल पर बीएसएफ का बड़ा बयान। पीओके के कैंपों में फिर से लौट रहे आतंकी। बॉर्डर पार से आतंकियों की हर मूवमेंट पर नजर। पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस की आई नई तस्वीर। भारत के मिसाइल हमले से बना गहरा गड्ढा 10 मई को एयरबेस पर गिरी थी भारत की मिसाइल। पाकिस्तानी सीमा से लगे 4 राज्यों में कल मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। हरियाणा में भी होगी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी। कल से 2 दिवसीय यात्रा पर गोवा जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेवी के जवानों से करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन पर अटैक। पाकिस्तान को चीन ने दिए हथियार। दोनों की दोस्ती जग जाहिर। भारत के एक्शन से झुकने को मजबूर हुआ पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान के एयरबेस डिफेंस सिस्टम तबाह किए। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान ने घुटने टेके। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। अमेरिका के दावों पर जयशंकर ने किया इनकार। बोले कि पाकिस्तान ने सीजफायर के लिए संपर्क किया। दोनों देशों में सीधी बातचीत के बाद सीजफायर। अमेरिका दौरे पर पहुंची विदेश सचिव विक्रम मिस्री वॉशिंगटन में समकक्ष जेफरी कैसलर से मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जानकारी दी। यूपी के बबीना में आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने अलग अलग हथियारों का भी निरीक्षण किया। बबीना में जनरल भूपेंद्र द्विवेदी ने ड्रोन वॉर की एक्सरसाइज देखी, जहां पर यूएलपी और आईएसआर ड्रोन ने सटीक निशाना लगाया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में जारी रहेगी अंतरिम आदेश। मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को मामले की जांच के लिए और वक्त दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट को सुनवाई बंद करने का निर्देश। जुलाई के तीसरे हफ्ते में अगली सुनवाई। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट की दी स्टेटस रिपोर्ट। कहा कि जांच अभी शुरुआती दौर में है। मंत्री के बयान के वीडियो भोपाल एफएसएल को भेजे, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते वीडियो वापस आ गया। कांग्रेस नेता उदित राज ने दिया विवादित बयान। बोले शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं। मोदी जी की जितनी चमचागिरी बीजेपी नहीं कर पाती, उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। उदित राज के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का अटैक। बोले कि पहलगाम मामले में दोहरी राजनीति कर रही है कांग्रेस। पाकिस्तानी प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं कांग्रेसी नेता। जम्मू कश्मीर के लिए लगातार जारी रहेगी पूर्व राज्य के दर्जे की मांग। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले आतंकी हमले के बाद भी बातचीत रुकेगी नहीं। मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। खरीफ फसल पर लागत से 50% ज्यादा मिलेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य। सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। किसानों को कर्ज पर ब्याज छूट को भी मंजूरी। कैबिनेट बैठक में लगी मुहर। कल से प्रधानमंत्री मोदी का मैराथन दौरा। 2 दिन में सिक्किम, बंगाल, बिहार और यूपी का करेंगे दौरा। कल सिक्किम और बंगाल जाएंगे पीएम मोदी। 30 मई को बिहार और यूपी को देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी के स्वागत में सजा है पश्चिम बंगाल का अलीपुर द्वार। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को लेकर के प्रशासन की नजर है। गैंगटॉक में पीएम मोदी के दौरे से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। कल सिक्किम के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30 मई को कानपुर दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। तुर्की की कंपनी ने बीच में छोड़ा कानपुर मेट्रो का काम। ठेकेदारों के करीब 80 करोड़ रुपए लेकर के हुई फरार। तुर्की की कंपनी पर 40 ठेकेदारों के 80 करोड़ का पेमेंट लंबित रखने का आरोप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चले बॉयकॉट तुर्की अभियान के बाद कंपनी ने भुगतान करने में जानबूझकर देरी की। कैश कार्ड में बढ़ सकती है जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें। संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है सरकार। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर के किचकिच जारी। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा बोले गठबंधन के साथियों को 53 सीटें देगी एसपी। 350 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सपा। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी पर पलटवार। इमरान मसूद बोले कांग्रेस कोई भिखारी पार्टी नहीं है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम रेखा गुप्ता बोली बहुत सारे फैसले जो पिछली सरकारों के समय ठीक नहीं थे, उन्हें हमने ठीक किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। उड़ीसा से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कैबिनेट के साथ बैठक की। मीटिंग में राज्य में चल रहे विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणा बोले अवैध बांग्लादेशियों ने स्थानीय नागरिकों के साथ मारपीट की। प्रशासन को मामले में सख्त एक्शन के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के जलगांव में आदिवासी महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म। फोन करने के बाद भी वक्त पर नहीं आई एम्बुलेंस। नेता प्रतिभाष शिंदे ने इलाके के डॉक्टर और आशा वर्कर और नर्सों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भगवंत मान सरकार का एक्शन जारी। फजिल्का के एसएसपी को किया सस्पेंड। रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने किया था गिरफ्तार। वीर सावरकर की जयंती पर स्पीकर ओम बिरला ने किया नमन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी अर्पित किए फूल। तमिलनाडु से राज्यसभा जाएंगे साउथ के सुपरस्टार कमल हासन। स्टालिन की डीएमके ने कमल हासन की पार्टी एमएनएम को 1 सीट देने का ऐलान किया। वरिष्ठ अकाली नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह
जिनसा का निधन। मोहाली के एक प्राइवेट अस्पताल में ली अंतिम सांस। तेज प्रताप पर एक्शन को मामा सुभाष यादव ने बताया गलत। बोले कि लालू जी ने बड़ी गलती की। तेज प्रताप को सामने आकर रखना चाहिए अपना पंच। इंडिया टीवी से बातचीत में अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव बोले, लालू प्रसाद यादव का परिवार हमारे परिवार का चरित्र हनन कर रहा है। आकाश यादव ने लालू प्रसाद यादव के भतीजे पर भी लगाए हमला करने के आरोप। बोले, भतीजे नागेंद्र ने हमारे पिता पर हमला भी किया था, हमें धमकियां भी दी जा रही हैं। इंडिया टीवी से बोले आकाश यादव, तेज प्रताप को लालू प्रसाद यादव का परिवार चरित्रहीन साबित करना पर तुला है। उन्हें पागल और जोकर बताया जाता है। अनुष्का यादव को लेकर के आकाश यादव ने कहा कि जब तक तेज प्रताप इस मामले में चुप्पी नहीं तोड़ेंगे तब तक अनुष्का यादव भी नहीं बोलेंगी। अलग अलग लड़कियों का नाम उनके साथ जोड़ा जाता है। 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की परिवार से फोन पर बात करने वाली याचिका कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जेल अथॉरिटी से रिपोर्ट भी मांगी। तहव्वुर राणा पर अगली सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में 4 जून को होगी। तहव्वुर ने एनआईए की कस्टडी के दौरान भी की थी परिवार से बात करने की मांग। लखनऊ के आलमबाग इलाके में एलडीए ने चलाया बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण को किया ध्वस्त। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी गिरफ्तार। गौ तस्करी के मामले में 1 महीने से फरार चल रहा था आरोपी सलमान। यूपी के बुलंदशहर में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली रखी। बागपत में बदमाश और पुलिस के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग। झांसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों से एक चोरी की गाड़ी और पिस्तौल भी बरामद। लखनऊ के मदईगंज में पुलिस और रेप आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग में आरोपी घायल। अवैध हथियार और बाइक पुलिस ने बरामद की। यूपी के जौनपुर में शख्स की चाकू से गोदकर हत्या। प्रेम संबंध बताई जा रही है वजह। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित। तेजस्वी यादव का सरकार पर निशाना। बोले, पटना में मंगल राज वाले अपराधियों का गोलीबारी वाला रोड शो। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। असम में बीएसएफ की बड़ी कामयाबी। बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारत में घुसने की कोशिश में थे 15 से 20 बांग्लादेशी। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन तेज। धरपकड़ के लिए जगह जगह जांच अभियान चला रही है पुलिस की टीम। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का दावा। कहा कि कोरोना के मामले को लेकर न करें चिंता, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। दिल्ली मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से 13 लाख की साइबर ठगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में वायु सेना के रिटायर्ड अधिकारियों के साथ ट्रेनिंग में नाम पर हुई ठगी का खुलासा। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्य को पकड़ा। कर्नाटक के मंगलुरु में 2 लोगों पर तलवार से हमला। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। कर्नाटक के मंगलुरु में नाले में गिरी कार का रेस्क्यू। गाड़ी में सवार सभी लोगों की बचाई गई जान। मीठी नदी घोटाले में ईओडब्ल्यू ने आज फिर से की अभिनेता डिनो मोरिया से पूछताछ। ईओडब्ल्यू ने कल भी 7 घंटे करी थी डिनो से पूछताछ। पंजाब के बठिंडा में लेडी कांस्टेबल अमनप्रीत कौर फिर से गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार किया। नॉर्थ ईस्ट में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। 23 करोड़ 5 लाख रुपए की हेरोइन जब्त। 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। अयोध्या में 5 जून का राम दरबार सहित 8 मूर्तियों की होगी प्राण प्रतिष्ठा। सुबह 11:25 से 11:40 के बीच अभिजीत मूर्त में होगा कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्योता भेजा गया। आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। कोलकाता के शीतला माता मंदिर में सीएम ममता ने पूजा की। चांदी के दरवाजे का भी उद्घाटन किया। वर्ल्ड हैंगर डे पर मालाबार गोल्ड का सराहनीय कदम। भूख मुक्त अभियान के तहत देश के 16 राज्यों में 40,000 से ज्यादा फूड पैकेज डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी। डे टू डे वाइज कंपनी ने सेट किए टारगेट। स्कूली बच्चों को बेहतर मील के साथ अच्छी शिक्षा पर जोर। सीएसआर एक्टिविटी के तहत वॉलंटियर्स भी पहुंचाएंगे मदद। ट्रस्ट के चेयरमैन ने फैसले को बताया दुनिया की जरूरत। कहा कि हंगर फ्री वर्ल्ड के संकल्प पर करते रहेंगे काम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बदला फटने से आई बाढ़। करनाह जल विद्युत परियोजना में जल भराव से बड़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के रामबन में तेज बारिश और तूफान से नुकसान। कई घर और गाड़ियां डैमेज। महाराष्ट्र के सोलापुर में मूसलाधार बारिश का कहर। खजूर के बाद को नुकसान से किसान काफी परेशान। पिछले 2 साल से मौसम की मार झेल रहे किसान सरकार से उचित मुआवजे की मांग की। मुंबई में तेज बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। नेरुल इलाके में जल जमाव जैसे हालात। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में लगातार बारिश से उफान पर वाटरफॉल। सैलानियों के बीच जारी किया गया अलर्ट। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 239 और निफ्टी 73 अंक लुढ़का। मंगलवार के मुकाबले रुपए में कोई बदलाव नहीं। 85 रुपए 40 पैसे की स्थिर रही एक अमेरिकी डॉलर की कीमत। 500 रुपए महंगा हुआ गोल्ड। 10 ग्राम सोने की कीमत 99,000 रुपए। डिफेंस शेयरों में धमाकेदार तेजी। 3 महीने में 131
फीसदी तक भाव चढ़ गया। भारत डायनामिक्स और साथ ही मजगांव डॉक जैसी कंपनियों को हुआ इसका फायदा। कल दिल्ली में CII एनुअल बिजनेस समिट का होगा आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व्यापारियों को करेंगे संबोधित। 18 साल में केवल दूसरी बार BSNL को हुआ मुनाफा। चौथी तिमाही में 280 करोड़ रुपए का फायदा। पिछले साल हुआ था 849 करोड़ रुपए का नुकसान। इंडिगो के को फाउंडर राकेश गंगवाल ने कंपनी में 5.7% हिस्सेदारी बेची। 11,615 करोड़ में हुई डील। इंडिगो के शेयरों में आई गिरावट। मार्च तिमाही में सालाना आधार पर बॉश इंडिया का कंसोलिडेट प्रॉफिट 1.8% घटा। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने के साथ 4,910 करोड़ रुपए पहुंचा। ITC में सबसे बड़े शेयर होल्डर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने कम की है हिस्सेदारी। ब्लॉक डील के जरिए 2.3% की हिस्सेदारी की कम।